दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। कितनी पुरानी महाभारत की कथा है पुराणों में, उनमें भी पहले ही बता दिया कि विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार होगा। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्व तत्वादी गुणों से भगवान ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और दूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं कि आत्मा में जगत है, जबकि आत्मा में जगत नहीं है। आत्मा निर्लेप है, निर्लिप्त है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। जब आत्मा का शरीर में प्रवेश हो जाता है और संसार का प्रवेश हो जाता है तो यह जीव हो जाता है, और संसार निकलते ही आत्मा जो परमात्मा का अंश, और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। मतलब अविद्या, अज्ञानता से, जैसे ये शरीर, ये हाथ मेरा है ना, ये पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो मेरा कहने वाला भी कोई बैठा हुआ है ना इसमें, आत्मा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको करते तो मैं आगो ने, मैं तो अहंकार को, तो वहां में आत्मा डूब जाए, संसार अपनो भर जाए उसके अंदर। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, संसार अलग है और भगवान अलग है, तो उसी दिन हम ब्रह्म हो जाते हैं। जो संत भगवान है, संतों को इसलिए भगवान कहा जाता है कि वो तत्व को जान गए कि संसार अलग है, नश्वर है, और मैं स्वयं जो आत्मा बैठी हुई है मेरे अंदर, वो चिन्मय है, चिदानंद में है। तो फिर साक्षात्कार हो जाता है। यही साक्षात्कार है, अपने आप को जानना ही साक्षात्कार है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूप परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। भगवान काम सब करते हैं, जन्माते भी हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन वो इसमें आसक्त नहीं है। काम किया छोड़ा, अपन है जो आसक्त हो जाते हैं, ये मेरा। राम राम भाई साहब। तो वो आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतर्गत में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं। ज्ञानेंद्रियां अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके द्वारा मन को साथ लेकर के, अगर मन होगा अपना, तभी अपन उन चीजों को ग्रहण करें। जैसे कई बार कहते हैं, अरे तुमने ये पढ़ दियो, मेरे तो ध्यान ही ना हो, मेरा मन कहीं और चले गया, है ना, क्या है? तो मन होगा जब भी हमें इंद्रियों का सुख भोग होगा। अगर मन हमारा कंट्रोल हो जाए और मन ये कहे कि नहीं, मुझे इंद्रिय सुख भोग नहीं करना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें सुख नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही अच्छा देखें अपन, कितना ही अच्छा खाएं। जैसे अभी कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, बहुत अच्छी 5 से 10 तरह की मिठाई खा रहा है, वो रसगुल्ले खा रहा है, बड़ा तब तो रहा, बहुत मन वागो साथ है ना, वहाँ वो आनंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद ही कोई व्यक्ति आके कहता है कि तुम्हारा बेटा छत से गिर गया, तो उसका मन वहां चला जाएगा, उस भोजन को छोड़ देगा, उसमें फिर उसको आनंद नहीं आएगा। तो मन के साथ ही ये इंद्रिय है जो अपना भोग भोगती है। मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं।
वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता। अनजान व्यक्ति को क्या पता, जैसे नट बाजीगर करे राम राम है, तो उसको पता नहीं पड़ता। वैसे अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। वो बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, वो ही पहचान सकता है, कुबुद्धि व्यक्ति नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता, कोई उनकी खोज नहीं कर सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। अर्थात तो जो उनको दिन रात बजता रहता है, उन चरण कमलों को ही ध्यान में रखता है, वो ही भक्त उनकी लीलाओं को जान सकता है। जो जाने सो देव जनाई, वो जिसको जनाते हैं वो ही जान सकता है। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। निसार तत्व सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया है। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं ऋषि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी को पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, किनके? वेद व्यास जी के, समदर्शी, समय समान भाव रखने वाले, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे, यानी संसार को जान गए और अपने संसार से अलग हो गए, एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय सुनको जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया। यानी आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी। तो वहाँ स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां, तो सुखदेव जी तो निकल गए, नग्न थे वो भी, और स्त्रियां भी नग्न आ रही थी। लेकिन वेद व्यास जी जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने अपने अंगों को ढक लिया। तब जाकर उन्होंने कहा, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वेद व्यास जी ने, तो स्त्रियों ने पहन लिए शर्म के मारे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा कि भाई, जब सुखदेव जी वो कम उम्र के थे, वो निकले जब तो आपने कपड़े नहीं पहने, और मैं निकला जब आपने कपड़े पहने, क्या कारण है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, जबकि आत्मा तो ना कोई स्त्री ना पुरुष है, वो तो शरीर है। हाँ, लेकिन अपने दिखने में तो ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो आपके अंदर ये भेद है अभी
कि ये स्त्री एक पुरुष सुखदेव जी के अंदर नहीं है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। गुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर निवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ मौन रहवा का मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। गाय को दूध निकालने इतनी देर वो उनके घर में रहते हैं। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? अनशन, कुछ भी खाना पीना नहीं। जब जाके सुनी उन्होंने कहा था, शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत से धन लाकर उनके चरणों रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके लिखना चाहिए। हाँ। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समान सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का हास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भारतीयहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदों चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुर, साम और अर्थव, ये तो मोटी वाली, छोटी वाली बनी, छोटी बनानी। इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अर्थवेद में प्रवीण हुए तरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों का धारण कर सके। स्त्री, शूद्र, और पतित द्वि जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे,
मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजनों और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को ही भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से माने हुए पुत्र। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं, यानी आप सबके भीतर भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। जो वाणी भगवान के भजनों को नहीं गाए, भगवान के यशों गान नहीं करे, वो कौए के लिए उच्छिष्ट फेंकना पड़ने से बचा हुआ उसके समान है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भक्त चरणाविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारी पापों का नाश कर देते हैं। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीला को स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती।
संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंच नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। संसार के सुख दुख। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कल अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ झूठन में एक बार खा लिया करता था। जो संत लोग झूठन खा लिया करता, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। संतों की झूठन इसलिए खाते हैं कि हम भी उन जैसे हो जाएं। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई, मतलब बुद्धि निश्चित हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा से, माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतु में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता था। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, यानी धीरे धीरे मैं भी भक्ति करने लगा। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन में उनका आज्ञाकारी था।
उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गौतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों के समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि, यानी तुम कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, ये एक औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले हैं, काम जो भी करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है कि हमने कर्म किया ही नहीं, भगवान तुम ही करने वाले, तुमको समर्पित करते हैं। इस श्लोक में जो शास्त्रविद कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवतार्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है। एक तो प्राकृत मूर्ति जो मूर्ति है, एक अप्राकृत मंत्र या शब्द जो है वो भी भगवान ही है, मूर्ति रूप का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। नारद जी कह रहे हैं कि जब मेरे को पता पड़ा भगवान नाम है, हरि संकीर्तन है, तो उसको ही करता, तो भगवान ने मुझे क्या दे दिया? प्रेम भक्ति दे दी। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं। अर्थात बार बार भगवान का नाम जप करें, संकीर्तन करें, भजन गाएं, इसी से वो व्यक्ति छुटकारा पा सकता है, अन्यथा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। अब नारद जी के पूर्व चरित्र श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधनों की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? आपने महात्माओं की सेवा की, उनकी जूठन खाई और आपको ज्ञानोपदेश दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयं भू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया था? देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। आज का खुशी को जयपुर से आई हो देव ऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। माँ ने भी प्रेम बहुत करती थी। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली
नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मेरी माँ दासी थी, मुझे बहुत चाहती, कुछ करना चाहती, लेकिन वो उनके अधीन थी जिनके वो सेवा करती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले के हाथ में रहती है, वो कैसे नचाए, तो ऐसे आप अपने भगवान के इशारे पर नाचते हैं। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया, यानी सांप ने मेरी माँ को खा लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। सांप खाएगा, कोई जानवर आपको कष्ट देगा न खाएगा, तो उसकी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। बताओ 5 साल को जब भी आपकी माँ को सांप खाएगा तो कहना कि ये भी भगवान का अनुग्रह ही है, कृपा है भगवान की। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। बाप तो है ही ना, एक माँ भी मर गई, तो फिर वो संत हो गए नारद जी। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडर रहे थे। यह सब देखते हुए मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, श्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तुगत भान नहीं रहा। भगवान का वह निर्वचनीय रूप समस्त लोगों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना से होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में मैं तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। इस जन्म की बात है नारद जी, तो कहेंगे तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासना पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकच से योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है, जिससे तुम मुझे प्राप्त करने के लिए लगे रहो। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। थोड़े देर की तुमने संत सेवा की है, उससे तुम्हारी चित्तवृत्ति मेरे में स्थिर हो गई। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए
उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगल में मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रा और मद मत्सर मेरे हृदय में से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे कि बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मैंने हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त नित्य निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। इतनी अच्छी बात आई है कि जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों में और कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का चिंतन और गायन कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, यानी वो इसे पार पा सकते हैं। यह मेरा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसा प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। नारद जी कह रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंद में होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। भजन गाते हैं अपन तो सब होते ही है तृप्त, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो भी तृप्त होते हैं। नारद जी जब अपनी वीणा पानी से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो स्वयं तो प्रसन्न होते ही है, लेकिन जो ये जगत है त्रितापों से तपा हुआ है, सत्रस्तम इनसे, तो वो भी आनंदित हो जाता है। एक और पढ़ो।